हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का क्रैश कोर्स का पार्ट 1 लेकर के आए हैं। मैं बता दूं आपको कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक आना ही आना है, इस बात की गारंटी है। और ये क्वेश्चन चलिए करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, 4 लाइन में ही इसका प्रूफ कर देते हैं, लेकिन रियल प्रूफ वो नहीं है। मैं आज बताऊंगा आपको इसका रियल प्रूफ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं बता दूं आपको, जब कभी भी ये सिद्ध करना हो √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये फैक्ट है कि ये अपरिमेय संख्या है, एकदम सत्य बात है, बट फिर भी सत्य कर मतलब प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि किसी चीज़ को प्रूफ करना है जो होता है ऑलरेडी, फिर भी प्रूफ करना है, तो उस स्थिति में हम लोग एक विधि का उपयोग करते हैं, और उस विधि का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी मानने वाला है ना, विरोधाभास विधि। उसको स्टार्ट करते हैं। उल्टा काम लिखेंगे और लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर? उल्टा मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो लिखूंगा अतः यह जरूर किस रूप में होगा? तो सर तो p/q के रूप में होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इस बात की 100% गारंटी है कि वो p/q के रूप में होगा। मतलब ये √5 दैट इज करके लिखूं, अगर हम दैट इज जो √5 है वो बराबर होगा p/q के। और शर्त आप लोग अच्छे से जानते हो, शर्त आप लोग क्या जानते हो कि जहां q कभी भी 0 नहीं होगा, तथा सुनिएगा p एंड q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब एक वर्ड सुनिएगा, और आपने एक वर्ड यहां पर देखा भी, सहअभाज्य। सवाल ये उठता है कि सहअभाज्य का मतलब क्या? तो मैं यही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत लोग को यही नहीं पता होगा। देखिए, सहअभाज्य वह संख्या है, तो आप लिख सकते हो एनी टू कॉन्जुकेटिव। देखिएगा, आप डिफिनेशन कहीं लिख लेंगे, एनी टू कॉन्जुकेटिव नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर। मतलब समझिएगा दोस्त, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं अगर आपको पूरी क्लियरिटी के साथ, तो मैंने ये बताया कि कोई भी दो क्रमागत संख्या कोप्राइम नंबर कहलाता है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये अगर आप देखोगे 6 7 क्या है? 6 7 क्या है? क्रमागत नंबर है, कॉन्जुगेटिव नंबर है। 6 और 7 कॉन्जुगेटिव नंबर है ना, क्यों? क्योंकि पहले 6 आता है, इसके बाद 7 आता है, मतलब क्रमागत नंबर है। फिर कॉमा 7 8 ये भी कॉन्जुगेटिव नंबर, 8 9 ये भी कॉन्जुगेटिव नंबर। दैट मीन्स कि जितने भी मैंने लिखा है वो सबके सब कौन संख्या? सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या की विशेषता यह एक और है कि इसका HCF सदैव 1 होगा। सहअभाज्य संख्या की एक और विशेषता है कि इसका HCF हमेशा क्या होने वाला है? तो 1 होने वाला है। देखिए दिखाता हूं, 7 और 8 का, 7 का 1 करिएगा, 8 का 1 करिएगा, तो क्या कॉमन निकला? 1। यानी कि एक बात लाइफ में याद रखना है, और वो ये कि सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। देखिए, मैं मानता हूं आपका टाइम ले रहा हूं ज़्यादा, बट ऐसा प्रूफ दूंगा ना कि एग्जामिनर का औकात नहीं आपका नंबर काट देने का। तो आप ये लिख लो, है ना, मैं रफ कर दे रहा हूं। अब आगे बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। यानी हमने क्या मान रखा है? हमने मान रखा कि P और Q ऐसी संख्या है जिसका HCF कितना है? 1 है, यानी कि सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है। अच्छा, अब अगर है, ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √5 Q हो जाएगा, बराबर में सर P हो जाएगा। अब आज से एक बात याद रखिएगा लाइफ में, जब रूट हटाना हो ना, तो एक काम किया जाता है, वो है स्क्वायरिंग। यानी दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, जब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, समझ रहे हैं, √5 का स्क्वायर 5, क्यू का स्क्वायर क्यू, ठीक है, और बराबर में सर तो पी स्क्वायर हो जाएगा, चलेगा ना। आप सुनिएगा आगे, अब आगे जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनिए, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 5, पी स्क्वायर बटा में 5 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, क्यों, क्योंकि गुना में था तो भागा में चला गया। अब सुनिए जो बोलने जा रहा हूँ, मैंने लिख दिया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100, और ये मान करके चलो 2 से डिवाइड होता है, फिर से जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला 10 का स्क्वायर मतलब 100, और ये 100 मान लो कि 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 क्या कर रहा है यहाँ पर, जो 2 है वो डिवाइड मार रहा है 10 के स्क्वायर को, तो ज़रूरी है कि 2 डिवाइड मारेगा 10 को भी। बात समझ आई क्या बोला, अगर 10 के स्क्वायर को डिवाइड मार रहा है 2, तो इस बात की गारंटी है कि 2 उसके बिना स्क्वायर का भी डिवाइड मारेगा। बात समझ आई क्या बोला ना, अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड मारती है तो वह नंबर बिना स्क्वायर को भी डिवाइड मारेगी, इस बात की 100% गारंटी है। बात समझ आ रही है, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब यहाँ यूज़ करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर करेंगे, चूँकि 5 समझिएगा, या ऐसे लिखूंगा, चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, देख लो, चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है कि नहीं है, देखो आप देखो पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, तो ज़रूरी है कि पी या ऐसे लिखूंगा पी भी 5 से विभाज्य होगा। बात समझ आ रही है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा, इस बात की 100% गारंटी। अब सुनिएगा आगे, अब आगे क्या है वो सुनिए, अब जो बोलने जा रहा हूँ सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं कह रहा हूँ एक काम कर रहे हैं और वो काम ये, पुनः मानते हैं, एक बात लिखेंगे, पुनः माना की, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट, पुनः माना की, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट थोड़ी देर के लिए। अब क्या मानने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये माना कि ये जो P है ना, ये P के बराबर कुछ वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए P बराबर सपोज 5C रखूंगा। सवाल है 5 क्या है रख दिए, सब 3 क्यों नहीं, तो देखो √5 का प्रूफ चल रहा है ना, इसलिए 5 रखूंगा। आप इधर C रखो, D रखो, इससे कोई मतलब नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पर आप लिख दो कि जहाँ C एक पूर्णांक है, ये लिख दो आप। बात समझ आ रही है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अच्छा अब सुनिएगा जो आगे बता रहा हूँ। अब इस P के मान को इन इक्वेशन 1 में रखूंगा, तो लिखूंगा P का मान समीकरण 1 में रखा। आप किसी में भी, मतलब यहाँ पर जो C है ना, C के पहले कुछ भी मान सकते हो, तो इस P का मान समीकरण 1 में रखा, तो हमारा क्या है सर, 5Q स्क्वायर बराबर P के जगह पर क्या रखूंगा सर, 5C, और इस 5 का C का क्या कर दूंगा सर, स्क्वायर कर दूंगा। फिर देखिएगा और ये 5Q का सर स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर सर 25, और ये हमारा हो जाएगा C स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। फिर Q स्क्वायर बराबर देखिएगा 25, और ये गुना में है तो हो जाएगा भागा में, और ये C स्क्वायर, तो 5 × 25, यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला Q स्क्वायर बराबर में 5C स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर में 5C स्क्वायर। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं रोटेट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा केवल बढ़िया से। यहाँ पर आप क्या देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q स्क्वायर और गुना में है तो भागा में, बराबर में सर C स्क्वायर, यस और नो, तो यस, क्यों, ये गुना में था तो भागा में आ गया। अब जो बताने जा रहा हूँ वो सुनिए। अब आपको यहाँ भी पता चल रहा है ना कि 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, Q स्क्वायर को, क्योंकि अगर 4/2 लिखा है, इसका मतलब क्या, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है ना, वही बात है। तो 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिखूंगा चूंकि 5 Q स्क्वायर, ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य मतलब कट जा रहा है, 5 से विभाज्य मतलब कट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वह भी, मतलब Q भी 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरम बताया ना कि कोई भी स्क्वायर को डिवाइड मार रहा है तो उसके बिना सिंपल को भी डिवाइड मारेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3,
और एक चीज़ इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा 2 और 3 को हम स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़ेंगे। आपको मैं 2 और 3 के स्टेटमेंट को पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं स्टेटमेंट 2 पढ़ा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैं उस तरफ कर रहा हूँ। स्टेटमेंट 2 पढ़िएगा, स्टेटमेंट मतलब इक्वेशन 2 पढ़िए। इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है कि जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर वो 5 से विभाज्य है और पी भी मतलब पी भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब आगे इधर देखिएगा, इधर क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है और बोलो तो जो क्यू भी है वो भी विभाज्य है। मतलब क्या हुआ सर, दोनों को अगर आप अच्छा से देखोगे तो कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं दोनों को दिखाऊं तो कुछ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो सोचिए और आप बताइए, जो चीज दोनों में हो उसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। जो चीज दोनों में उसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। तो मैं यहाँ पर एक हिंदी में एक लाइन बात लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या हिंदी में लिखने वाला हूँ, बढ़िया से देखिए। इधर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि चूंकि 5 किसका उभयनिष्ठ है? तो सर P और Q दोनों का। तो चूंकि 5 P एंड Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समझ रहे हैं ना? उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं? अरे जो दोनों में कॉमन है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं ना, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 5 है। अब सुनिए ध्यान से, फर्स्ट टाइम हमने क्या माना था? अगर आपको याद है तो कि P और Q जो है वह सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब जिसका एलसीएफ 1 आता हो। अब देखिएगा उभयनिष्ठ P और Q का उभयनिष्ठ क्या है? 5 है। मतलब यहाँ पर एलसीएफ कितना निकल कर क्या है? 5। चूंकि हमने माना था 1 और निकल करके यहाँ 5, तो गलत साबित हुआ कि नहीं हुआ? जो माना था वो गलत साबित हुआ ना। तो मैं लिखूंगा इसलिए P एंड Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। अरे बोलो है। अब जब हमने यहाँ पर शर्त क्या लगाया था कि अगर सहअभाज्य संख्या होगा तभी हम परिमेय संख्या मानेंगे। यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब जब सहअभाज्य संख्या नहीं है, इस बात का मतलब ये कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो मैं लिखूंगा इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या कब होता? जब एचसीएफ आता 1। चूंकि एचसीएफ 1 नहीं आया है इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब सुनिए लास्ट लाइन, तो लिखूंगा अतः। अब जब परिमेय संख्या नहीं है तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि क्या इससे स्पष्ट हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बोलो बात तो समझ आई? तो एकदम आना चाहिए। तो पहला काम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्या करूँगा, बढ़िया से शुरुआत में बढ़िया रोटेट कर रहा हूँ हट करके, है ना? तो थोड़ा आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट बिना लेट किए। पहला स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से पहला ले लीजिए। अच्छा, फिर दूसरा लीजिए और अपना मिला जुला कर अपना उतार लेना। दूसरा ले लीजिए, उम्मीद है आप दूसरा ले चुके होंगे। थोड़ा और इधर दूसरा। अब तीसरा लीजिए, तीसरा और चौथा। तो टोटली उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, अब फाइनली है ना, तो आप मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या नहीं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान सुनिएगा, मैंने इस तरीके से लिखा है और इस तरीके से प्रूफ किया है कि एग्जामिनर आप पर इम्प्रेस हो जाएगा और 5 नंबर गारंटी है कि देगा। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि 5 नंबर नहीं देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको पहचान में आना चाहिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय? उसका प्रूफ रियल क्या है? सब डुप्लीकेट प्रूफ होता है, ये रियल है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे वो फिर से क्रैश कोर्स पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।